हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, केंद्रीय सचिवालय में बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों, केंद्रीय सचिवालय की तरफ से बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी। दरअसल में होता क्या है कि युवकों को पता ही नहीं चलता, ऐसे बहुत सारे विभाग आते हैं जिसमें भर्ती आती है और पता ही नहीं चलता है, जिसके फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं और मुझे पता है, पूरी उम्मीद है आपको पता भी नहीं होगा। इसमें 10वीं क्लास से लेकर के 12वीं और ग्रेजुएशन अलग अलग लेवल पे आपकी इसमें जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि भर्ती है अलग अलग तरीके से। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में ढंग से ले लो और सभी साथियों से कहना चाहूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये केंद्र सरकार की भर्ती है, यानी कि आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर्स न्यू वैकेंसी। दरअसल में जो मैंने आपसे कहा, इसकी जो डेट शुरू हुई है वो 9 सितंबर से फॉर्म शुरू हुए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 15 अक्टूबर। मैं आपको इसमें लिंक भी बता दूंगा कहां से जाके आपको फॉर्म भरना है, एमटीएस वगैरह के जिसके फॉर्म भरना है भर देना। ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती है, नहीं तो शोर शराबा जाता रहता है वैकेंसियों का। 10-10, 15-15 लाख फॉर्म भर जाते हैं और ये ऐसी वैकेंसी है कि इनको ज्यादा लड़कों को पता नहीं चलता है। ठीक है, लड़के या लड़कियां कोई भी हो, देश में से कोई भी फॉर्म भर ही सकता है। ध्यान से देखेंगे, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज यहां देख लेते हैं, इसमें सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, ध्यान से देख लो। और एक बार बता दूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट आपकी अक्टूबर में है। ठीक है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, या फिर आप जाकर के जैसे मैं बताऊं साइबर कैफे वाले से भरवा लेना। ठीक है, ध्यान से देखना सभी साथी। और मैंने आपसे डीडीए की भर्ती के लिए कहा था कि डीडीए में भर्ती आ रही, तो डीडीए की भर्ती के फॉर्म 6 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। जल विभाग में इस समय फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और ये मैंने आपसे कहा था कि सचिवालय के फॉर्म, तो सचिवालय के फॉर्म भाई शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए तमाम साथी जो है ध्यान रखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको सही समय पे मिलती रहती है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ 10वीं पास होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। जूनियर सचिवालय सहायक, क्या साथियों? जूनियर सचिवालय सहायक की भर्ती कक्षा 12वीं से है और उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष। सैलरी की बात करें तो जैसे एमटीएस की कितनी है? 18,000 से 56,900, यानी कि तकरीबन आपकी 57,000 के आसपास पर मंथ आपकी सैलरी बनती है। वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का आपको पता है 7वां वेतन है, अभी जब 8वां लगेगा तो यही सैलरी पता नहीं कहां से कहां पहुंचेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर सेकंड, भाई स्टेनोग्राफर के लिए भी योग्यता क्या है? 12वीं पास है और आपकी उम्र सीमा कितनी रखी गई है? 27 वर्ष। ठीक है, और आगे देखेंगे इसकी सैलरी क्या है? 25,000 से 81,100। वेतनमान काफी है। दरअसल में ये भर्ती वो हैं जिनकी युवा साथियों को पता ही नहीं चलती है और फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, सहायक अनुभाग अधिकारी एएसओ, यानी कि आपकी स्नातक डिग्री चाहिए इसके लिए, उम्र सीमा 35 वर्ष है और सैलरी आपकी 29,000 से लेकर के 92,300 है। व्यक्तिगत सहायक पीए, यानी कि जो अपना पर्सनल असिस्टेंट होता है, इसमें ध्यान रखें आपको स्नातक होना चाहिए प्लस 5 वर्ष का अनुभव हो, उम्र सीमा 35 वर्ष है या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, 35,000 से लेकर के 1,12,000, भाई 1,12,000, 1 लाख प्लस तो इसमें वेतन है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मतलब जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री प्लस 15 वर्ष का अनुभव। भाई साहब कितनी भयंकर है, 15 वर्ष का अनुभव चाहिए, उम्र 45 साल है और सैलरी आपकी 2,08,700। वेतन बहुत है, लेकिन मुझे पता है भाई आप में से तो ऐसा कोई होगा नहीं जो ये डिग्री वगैरह रखता हो, आप तो यहीं तक सीमित हैं। और मैं तो चाहूंगा कि आप यहां तक अपने फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आपके पास में डिग्री है तो। ठीक है, ये फॉर्म आप भर दो, आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। और कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने अपने चैनल रुद्रेश जॉब्स को सब्सक्राइब ना कर रखा हो। ठीक है, चयन प्रक्रिया देख लो क्या है। पहले आपका होगा सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कौशल प्रशिक्षण जहां लागू हो, यानी कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कौशल प्रशिक्षण के लिए ध्यान से देखना सभी साथी, जैसे यहां पर है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, तो भाई इसमें आपका स्टेनो का क्या होगा? स्टेनोग्राफर का वो एक टाइपिंग होता है स्टेनोग्राफर की। ठीक है, वो आपसे करवा के देखी जाएगी, इसमें कोई
शक संदेह होना नहीं चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है अभी सभी को। स्टेनोग्राफर सेकंड में आपको फॉर्म भरते समय पे अगर आपको टाइपिंग आती है स्टेनो की तो ठीक है, नहीं तो फॉर्म मत भरना, समय बेकार करो बेमतलब में, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहां पर देखेंगे कौशल प्रशिक्षण हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट। कौशल प्रशिक्षण का मतलब होता है साथियों ट्रेड टेस्ट। ठीक है, ये ट्रेड टेस्ट होता है, मतलब सीधा सा है। दस्तावेज का मतलब होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब इसके फॉर्म को भरना कहां से कैसे करना ध्यान से देख लो। आवेदन कैसे करें, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है, NITTTT यानी कि NITTRCHD.AC.in पर आपको जाना है। इस वेबसाइट पे जाकर के जब आप यहां पे पहुंचोगे तो आगे जॉब्स एक्शन में जाएं और संबंधित पद के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। तो इस वेबसाइट पे आप जाओगे, जॉब्स एक वहां पर सेक्शन होगा, उस पे जाना होगा। फिर वहां से आपको कॉलम खुलते हुए मिलेंगे अलग अलग पदों के लिए। जिस पद पे फॉर्म भरना है उस पद पे आप क्लिक करिएगा और वही आपका खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। भाई ये बात ध्यान रखनी है, आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करने होते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे करें, सामान्य OBC, भाई देखो जनरल और OBC ये तो बेचारे मारे जाते हैं हर भर्ती में, इनको 750 रुपए का पेमेंट करना है। अब कम से भी कम आधे युवा तो यहीं पे फॉर्म नहीं भरेंगे, अरे 750 रुपया कौन डालेगा इसमें। जबकि ये भर्ती ऐसी है कि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, इसका बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं रहता है। ठीक है, SC ST PWD यानी SC ST के साथ साथ जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 500 रुपये पे करने हैं। लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क कटौती के बाद रिफंडेबल, बैंक शुल्क कटौती के बाद यानी कि जो बैंक का चार्ज लगता है इधर से उधर पैसे को इधर से उधर करने में, उसको कट करने के बाद में आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। किसका भाई, SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हमारे भाई बहन हैं जो भी। ठीक है, आंतरिक उम्मीदवार आवेदन शुल्क से मुक्त हैं। आंतरिक उम्मीदवार का मतलब है भाई जो भी ऐसे युवा साथी हैं या अपने ऐसे जो भी भाई हैं जो कर्मचारी हैं पहले से ही, जो भी इसमें पहले से कर्मचारी हैं, उनको इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क वगैरह पेमेंट वगैरह नहीं करना है। अब देखो एक बात दिमाग में बैठा लेना सभी साथी कि ये जो आपका भर्ती है ना, ये वेबसाइट है, इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले लो, इस पे जाकर के आपको भरना है। ठीक है, और ये जो है आपके पद हैं, पदों के हिसाब से अपनी योग्यता देख लेना। जैसे मल्टीटास्किंग के लिए 10वीं पास है, जूनियर सचिवालय सहायक के लिए 12वीं पास है, स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए 12वीं पास है। बाकी मैं देखो इसमें जैसे ग्रेजुएशन है, और ये थोड़े से आपके लेवल के तो नहीं है क्योंकि ज़्यादातर हमसे सभी युवा साथी ऐसे जुड़े हुए हैं। 18 साल से लेकर के लगभग 30 साल तक के साथी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, 35 तक के। लेकिन ये अनुभव वाले व्यक्ति हमसे कम जुड़े हुए होंगे, जुड़े भी हों तो आपका स्वागत है, लेकिन ये युवा साथी अपने पास मुश्किल ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फॉर्म आपके ऑनलाइन हो चुके हैं, मैं आपको पहले भी बताया था कि भैया नई भर्ती आ रही है। 9 सितंबर से फॉर्म शुरू हो गए हैं, 2 बजे से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। सभी साथी फटाफट से जाओ और जाकर के फॉर्म भर दो। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर हर वैकेंसी के बारे में टोटल जानकारी देता ही रहता हूँ। पता नहीं आप कहाँ सोए रहते हो, फिर बाद में कहते हो कब भर्ती आ गई, कब लड़के भर्ती हो गए, पता ही नहीं चला। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथी।